बंधुओं, आज अयोध्या में तहसील सदर के पास इस हेमू कॉलोनी पार्क में हम लोगों का जो आंदोलन विगत 79 दिनों से चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि हम लोग पिछले 79 दिनों से आरक्षण और SC/ST एक्ट के विरोध में यहाँ धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। देश भर में तमाम संगठनों का समर्थन मिला है, सहयोग प्राप्त हो रहा है। अनुरोध वही पुराना दोहराऊंगा कि धरातल पर आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से या जैसे भी आर्थिक सहयोग देके हमारे इस आंदोलन को मजबूत करिए। ये आंदोलन किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी के व्यक्तिगत हित के से जुड़ा ये मामला नहीं है, ये पूरे देश के भविष्य का मामला है। आज हमारे देश के नेता आरक्षण और SC/ST एक्ट जैसी व्यवस्थाओं पर डफली पीट करके, वर्ग विशेष की राजनीति करके, तुष्टीकरण की राजनीति करके सत्ता में भागीदार बने हुए हैं और केवल भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे विभिन्न जो सामाजिक समरसता है, जो एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना है, उसका क्षरण हो करके केवल हमारे भीतर जातीय वैमनस्यता बढ़ेगी। लोग एक वर्ग दूसरे वर्ग से घृणा करेगा, द्वेष भावना पनपेगी। तो ऐसे में सभी के लिए एक समान व्यवस्था हो, समतामूलक समाज की नींव रखी जाए, समान सामाजिक न्याय व्यवस्था हो। इसी मांग को लेकर के हम लोग विगत 79 डे से 79 दिनों से यहाँ पर आंदोलनरत हैं। हमें पूरी उम्मीद है सरकार भले ही हमारी बात नहीं सुनती है, लेकिन हमारे भाई सुनेंगे। आप जगेंगे। आपकी कुंभकर्णी निद्रा का ही परिणाम है कि आज तमाम नेता, तमाम दल आपको बांट लेते हैं, विभाजन करके आपके वोट को गांठ लेते हैं। कहीं आपके चाचा जी चले जाते हैं बसपा में, कहीं फूफा जी चले जाते हैं समाजवादी पार्टी में, कहीं चाचा जी चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में और मौसा जी चले जाते हैं कांग्रेस पार्टी में। हम कहते हैं आप किसी भी पार्टी का समर्थन करिए, लेकिन पहले जान लीजिए कि इस पार्टी की विचारधारा क्या है, किस ओर ये पार्टी आपको लेके जाएगी, कैसे भविष्य की नींव रखेगी। तो इसको जानकर ही आप वोट करिए। हम नहीं कहते हम जो संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपको लगे कि हमारी मांगे जायज़ हैं, हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारा समर्थन कीजिए, लेकिन विवेक से कार्य कीजिए। देश की राजनीति में भागीदार बनिए। अगर आप जिम्मेदार लोग, सुशिक्षित लोग, सत्यपरायण लोग, समाज के शिक्षित लोग ही राजनीति के प्रति उदासीन रवैया रखेंगे तो वही होगा कि हर शाख पर उल्लू बैठ जाएगा। राजनीति के वृक्ष पर हर शाख पर उल्लू बैठेगा। देश की व्यवस्था जो है, राज व्यवस्था है, चरमरा जाएगी, बेकार हो जाएगी। और फिर दोषारोपण आप अपने घर में चाय पीते हुए, अखबार पढ़ते हुए आप केवल जो है सिस्टम को दोष देंगे। क्या सिस्टम को साफ करना, राज व्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी केवल राजनेताओं की है? क्या अधिकारियों के ही दम पर सिस्टम चलता है? बिल्कुल नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समुचित शक्ति, संपूर्ण शक्ति जनता में निहित होती है। अपने उन अधिकारों को जो संविधान ने आपको प्रदत्त किया है, उन कर्तव्यों का निर्वहन भी करिए, अधिकारों के प्रति सजग होइए और अपने जो आपको यूनिवर्सल एडल्ट मताधिकार का जो आपको मिला हुआ है एक संविधान द्वारा, उसका अच्छा उपयोग कीजिए। आप केवल वोटिंग करने से पहले जो है प्रश्न करिए। कोई कैंडिडेट आपके पास आता है और कहता है कि विधानसभा चुनाव सर पर हैं, तो मैं आपसे ये भी अपील करना चाहता हूँ कि कोई कैंडिडेट आपके पास आता है तो पहले उसका बैकग्राउंड देखिए। कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए और उससे पूछिए कि अब तक आपने जो है सामाजिक क्षेत्र में आपने कौन सा कार्य किया है कि हम आपको वोट करें। मुझे आपको वोट करने के लिए एक वजह दे दीजिए। और उससे ये पूछ करके जिस दिन आप वोट देना शुरू कर देंगे, देश की व्यवस्था बदल जाएगी। प्रश्न करिए, बताइए। लोग अपनी बेटी की शादी तय करते हैं तो जिस घर में शादी करते हैं उसके 7 पीढ़ी का सजरा निकाला जाता है, खूब जांच पड़ताल की जाती है, परिवार कैसा है, इनके नात रिश्तेदार कैसे हैं। ये बेटी की शादी तक का मामला है। लेकिन जब आपको देश की कमान किसी के हाथ में सौंपनी है तो केवल आप जो है अंगूठा काला, उंगली काली करा के चले आते हैं और पूरी व्यवस्था एक भ्रष्ट व्यक्ति के हाथ में चली जाती है। और फिर आप घर में बैठकर रोना रोते हैं कि नेताओं ने देश को बर्बाद कर दिया।
नेताओं ने देश को बर्बाद कर दिया, ठीक है, लेकिन उस नेता को उस योग्य किसने बनाया? किसने उसे वो शक्ति दी जिस शक्ति का प्रयोग करके वो आज देश का बंटाधार कर रहा है? भस्मासुर को भस्मासुर किसने बनाया था? शिव जी ने ही स्वयं उसको शक्ति देकर भस्मासुर बनाया, और भस्मासुर फिर जो है उन्हीं को भस्म करने चल पड़ा। तो ऐसी ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए। हम पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से आरपीआई के कार्यकर्तागण, आरपीआई के आंदोलनकारी यहाँ विगत 79 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, देश के बेहतर भविष्य के लिए यहाँ कर रहे हैं। जनवरी का महीना है, आज 6 तारीख है, 6 जनवरी है, कड़ाके की ठंड है, बूंदाबांदी के बीच भी हम आंदोलनकारी यहाँ पर डटे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि जो जज्बा लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी कम से कम नैतिक जिम्मेदारी तो बनती ही है कि जो आपके लिए लड़े आप उनका समर्थन कीजिए। यहाँ हम नेतागिरी करने नहीं बैठे हुए हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं बैठे हुए हैं। बार बार आपसे अपील की जाती है, इस अपील को अनसुना मत करिए। आपके भविष्य की लड़ाई है, घर में मत बैठिए, एक दिन निकाल के आइए, अपने जीवन का एक दिन अपने देश के भविष्य के लिए। क्या आप एक दिन नहीं निकाल सकते हैं? एक दिन वोट करने जा सकते हैं तो एक दिन उन लोगों का भी समर्थन करने के लिए निकालिए जो लोग आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह का उदासीन रवैया राजनीति के प्रति अगर होगा तो केवल वोटर आईडी कार्ड बनवाने से वो अंगुली को काला कराने तक सीमित रहेंगे, तो देश की बर्बादी के आप मूक दर्शक बनेंगे और उसके बाद इसके जिम्मेदार नेता नहीं होंगे, आप जिम्मेदार होंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप पर प्रभाव डालेंगी, आप हमारी बातों को संज्ञान में लेंगे और बढ़ चढ़ करके हमारे इस आंदोलन का समर्थन करेंगे और व्यवस्था परिवर्तन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद।